नवाज शरीफ ने करप्शन नहीं की तो फिर आपने उसको क्यों निकाला? तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई। अगर हमें कल करने की कोशिश की तो हम आपकी भी से बजा देंगे। And our support is not a blank check. पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज आप देखेंगे जी4 खरीदा का प्रोग्राम। मैं इस वक्त लाहौर में मुस्लिम मस्जिद लोहारी पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जुमे की नमाज के बाद नून लीग ने शहबाज शरीफ की क़यादत में निकलना है एयरपोर्ट के लिए, जहाँ पे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज वापस आ रहे हैं और उसके बाद नैब उन्हें गिरफ्तार करने का पूरा इरादा और पूरी तैयारी भी रखती है। मेरे पीछे अगर आप देख सकें, भाई साहब ज़रा जगह थोड़ी छोड़ दें। इस वक्त जुमा नमाज से पहले का वक्त है ज़रा सा, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छी तादाद में नून लीग के कारकुनान जमा होना शुरू हो गए हैं और काफ़ी चार्ज्ड हैं, वो काफ़ी नारेबाजी कर रहे हैं। ये मेन एंट्रेंस है मुस्लिम मस्जिद लोहारी की। भाई साहब ज़रा नारेबाजी फिलहाल ज़रा बंद कर दें, बाद में दिल खोल के लगाइएगा, ज़रा काम कर लें हम इस वक्त। तो ये नून लीग के कारकुनान चूँकि बहुत चार्ज्ड हैं, तो हमें काम करने के दौरान भी इनके नारों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त ये NA 124 का इलाका है, जहाँ से आपसे कुछ देर बाद शहबाज शरीफ जो है वो लीड करेंगे और मेरे कैमरामैन कुछ देर में अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर एक छोटा सा कंटेनर भी तैयार किया गया है, जिस पे तवक्को की जा रही है कि नून लीग के जो रहनुमा हैं वो यहाँ पर कंटेनर पे सवार होकर एयरपोर्ट तक पहुँचेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि पूरे शहर में निगरान हुकूमत ने और निगरान एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तैयारी कर रखी है। कंटेनर्स लगाए जा चुके हैं, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैयार है। आपके पास आके मैं बात करूँगी, ज़रा फिलहाल यहाँ पर व्यूअर से बात कर लूँ। यहाँ पर ख़वातीन कारकुनान भी काफ़ी इकट्ठी हो चुकी हैं नून लीग की, इनसे भी बात करेंगे, मर्द कारकुनान से भी बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर ये क्यों जाना चाहते हैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए, क्योंकि आइन और कानून की नज़र में वो मुजरिम हैं और नैब कह रही है कि वो मुजरिम हैं। दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो कह रहे हैं कि मुजरिम हैं और उन्हें गिरफ्तार करके एयरपोर्ट के अंदर से ही इस्लामाबाद ले जाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमेरा अमजद और मैं डिस्ट्रिक्ट मेंबर लाहौर भी हूँ। नैब कहती है नवाज शरीफ मुजरिम हैं, एवनफील्ड रेफरेंस में उन्हें मुजरिम डिक्लेयर किया जा चुका है। मरियम नवाज साहिबा को भी तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे कहते हैं कि वो मुजरिम हैं। तो आप लोग क्यों जाना चाहते हैं नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए, और उन्हें तो लाहौर एयरपोर्ट से अंदर से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा? देखिए, पाकिस्तान की जो अवाम है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत करती है, उनके दिलों में बसते हैं। और ये जो फैसले जो नैब अदालत ने किए हैं, कहीं पे भी उन पेपर्स में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि उन पे करप्शन साबित हुई हो। ये जो फैसले आज है वो खलाई मखलूक ने करवाए हैं और पाकिस्तान की अवाम इन फैसलों को नहीं मानती। ना हम मुशर्रफ दौर में वो फैसले थे, वो भी पूरी अवाम जानती है कि जब मियां साहब को पहले जलावतन किया गया था तब भी उनके खिलाफ नाहक फैसला था और आज भी उनके साथ ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है। और हम अपने कायद के साथ शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा रजिया। अमानत। अम्मा रजिया। अम्मा रजिया। अम्मा जी कितों आए हो? लाहौर चों ही। अच्छा, ते की करन आए हो इत्थे? जाओगे एयरपोर्ट तक? इंशाअल्लाह जावांगे। अच्छा, ते तुसी ते बड़े ज़ईफ हो, बड़े बुढ़े हो गए। नहीं, उहदे लिए मैं ज़ईफ नहीं हैगी। अच्छा, मैं जवान। ते रास्ते च बड़े कंटेनर खलोते ने ते नफरी भी विचों दी लंघ के चली जावांगी। कंटेनर दे विचों लंघ के चले जाओगे? अच्छा, ते उत्थे ते नवाज शरीफ नूं गिरफ्तार करन दी पूरी तैयारी है, ते तुहानूं ते एयरपोर्ट जाण नहीं देना? क्यों? उन्हां नूं करनगे ते असीं भी हो जाएंगे, फिर की वजह? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम क्या? मेरा नाम जरक है। आज जो मियाँ साहब का इस्तकबाल, तमाम मुस्लिम लीग नून के कारकुन पुरजोश हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना चाह रही हूँ कि निगरान हुकूमत को ये सोचना चाहिए था कि दफ़ा 144 लगाई ऐसे जैसे कोई डिक्टेटर की हुकूमत हो, क्योंकि दफ़ा 144 तब बंदा लगाए कि ये शर पसंद क्या कर रहे हैं ये कारकुन गरीब, ये अपने कायद का इस्तकबाल कर रहे हैं और एक पुरअमन। और हमारे कायद का भी ये ऐलान है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का कि कारकुन पुरअमन रहेंगे और पुरअमन रहेंगे हम लोग। लेकिन अच्छा, आपने कहा पुरअमन रहेंगे, रास्ते में कंटेनर्स लगे हों, आपको पुलिस खड़ी हो रोकने के लिए, तो आप लोग कोई रिएक्ट नहीं करेंगे? हम लड़ेंगे, पुलिस के साथ लड़ेंगे? हाँ जी, हम अपने कायद के लिए जाएंगे जरूर इस्तकबाल करने। गिरफ्तारियों के लिए भी तैयार हैं आप खवातीन? गिरफ्तारियों के लिए तमाम खवातीन तैयार है इंशाअल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक अम्मा जी पीछे खड़ी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, आप जरा आगे आ जाएं और जरा आपसे मुझे बात करनी है, आपसे भी जरा। ये ज़ईफ माँ जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? जी, परवीन इस्लाम।
परवीन इस्लाम, इसी हलके की हैं आप? जी हाँ, मैं अच्छा, इमरान खान कहते हैं कि नून लीग के जिस बंदे का ज़मीर जागा हुआ होगा वो नवाज शरीफ को लेने नहीं जाएगा, तो आपका ज़मीर सोया हुआ है? इसीलिए आए हैं, नवाज शरीफ को लेने जाएंगे। इमरान खान कहते हैं जिसका ज़मीर जागा हुआ होगा वो नहीं जाएगा। नहीं, हम जाएंगे, जितना भी इमरान खान का है हमने जरूर जाना है। हम अपने कायद को लेने जा रहे हैं, हमें उनसे बहुत मोहब्बत है, यकीन जाने हम बैठ ही नहीं सकते, एयरपोर्ट तक लेने जाएंगे, अगर जो भी होगा मुकाबला करेंगे। मेरे भाई, ये इस वक्त नून लीग के कारकुनान यहाँ पर शदीद चार्ज हैं और नारेबाजी के दौरान इनसे बात करना बहुत मुश्किल है। जरा थोड़ा इनका जज्बा और जुनून बैठ जाए तो फिर इनसे दोबारा बात करेंगे। जी माँ जी, ये नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी है, तो आप क्यों जा रही हैं एयरपोर्ट? बेटा हम छुड़वाने जा रहे हैं, क्यों जो ना इल्जाम लगे ने ना, आवाम दार करना चाहती हो कि आवाम मियाँ साहब दे नाल ही, मियाँ साहब तो अकेली नहीं है। बेटा कोई डर नहीं हमें, हम गिरफ्तार होने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए जा रहे हैं मरियम के। हमारी जो बेटी है वो शेरनी है, उसको वो नजरबंद नहीं करे, हम पीछे क्यों रहे? हम जाएंगे, मियाँ साहब के जाएंगे, हमें कोई डर नहीं। एक ही खानदान का एहतसाब हो रहा है बस, मियाँ साहब भी अंदर, उनकी बेटी भी, उनका दामाद भी, उसके बाद उनके सारे बेटे भी अंदर हैं। सिर्फ एक ही खानदान का एहतसाब है, ये किसी का एहतसाब नहीं है। नहीं तो नैब के अलीम खान भी जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी वालों का भी एहतसाब हो रहा है, FIA का केस लगा। वो सब तरियां लगा रहे हैं, वो सब तरियां लगा रहे हैं कि हमें इलेक्शन, जरदारी साहब ने क्या कि हम इलेक्शन के बाद आएंगे। मियाँ नवाज शरीफ 120 मरतबा पेश हो चुके हैं, सिर्फ उनकी शराफत है, वो नाम के शरीफ नहीं है, वो जात के भी शरीफ इंसान है। एक सवाल मेरा भी है, सवाल देना है, करना है या जवाब देना है? अपना जवाब भी है, सवाल भी है। मियाँ साहब को आमदन से जायद असासों के ऊपर 10 साल कैद की सजा है, मरियम बीबी को साथ देने का 7 साल कैद की सजा है, जहांगीर तरीन को आमदन से जायद असासों के ऊपर सिर्फ नाअहली होती है, उसका केस, उसके ऊपर ना JIT बनती है, ना उनका केस नैब में जाता है, ना उनको कोई सजा होती है। तो ये फैसले किस तरह के फैसले हैं? ये अवाम सब समझ रही है, ये हम सब समझते हैं कि ये फैसले कहाँ पे हो रहे हैं। भाई आप लोग यहाँ पर बड़े जोश में हैं इस वक्त, लेकिन ये बताएं मुझे कि ये जब फैसला आया उस वक्त तो आप में से कोई नहीं निकला सड़कों पे? सब निकले, पहले हम निकले थे, मीडिया ने नहीं दिखाया, हम तो निकले हैं। मीडिया ने कवरेज नहीं दी, ये फैसला अच्छा, और मुझे ये बताएं, अच्छा क्योंकि मीडिया डरता है, नहीं दिखाता। सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डरता है मीडिया? डरता नहीं है। मुस्लिम लीग नून के खिलाफ ये ट्रायल चल रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ मीडिया ट्रायल चल रहा है। क्या? अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे इस सवाल का जवाब दें कि आप लोग आज तो निकले हैं, तो वोट डालने 25 को निकलेंगे इंशाल्लाह? ठीक है, ये जी नून लीग के कारकुनान का जवाब आपने सुन लिया। मुख्तलिफ सवालात के जवाब में वो जिस तरह से अपना आज का प्लान बता रहे हैं और 25 जुलाई का प्लान बता रहे हैं। मजीद कारकुनान से भी हम बात करेंगे। इस वक्त कुछ खवातीन मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, आपका नाम क्या है? फरजाना भट्ट जी। अच्छा, ये इस वक्त बड़े यहाँ पर चार्ज हैं सारे, लेकिन निगरान हुकूमत ने भी और शहरी इंतज़ामिया ने भी कोशिश कर रखी है, पूरी तैयारी कर रखी है, कंटेनर्स हैं, पुलिस की नफरी है, तो रास्ते में आपको रोकेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? मैं समझती हूँ कि जो जज्बा मुस्लिम लीग नून के कारकुनों में है, मैं समझती हूँ कि कोई भी किसी किस्म की रुकावट हमारे सामने कोई भी मिसाल, और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि हम लोग एयरपोर्ट तक पहुँचेंगे और अपनी जद्दोजहद से और अपने आप जिस तरह भी हम लोग पहुंच सके हम यकीनन वहां तक पहुंचेंगे और बताएंगे कि हमें कितना जज्बा है, मियाँ साहब से कितना प्यार है। रास्ते में आप लोग कोई हंगामा तो नहीं करेंगे, कोई तोड़ फोड़, कोई पुलिस से टकराओ? अगर वो नहीं करेंगे, कुछ भी हमें नहीं कहेंगे, हमें जाने देंगे तो अगर वो नहीं करेंगे, हाँ, फिर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम रुकावटें तोड़ के चले जाएंगे। अगर वो हमें रोकेंगे तो हम आप लोग एक मिनट, नारेबाजी मत करें, नारेबाजी मत करें, नारेबाजी करेंगे तो मेरा प्रोग्राम फिर खराब हो जाएगा। बात कर रहे हैं आप मुझसे? वो हमें रोकेंगे
तो हम लोग रुकेंगे नहीं, हमने जाना ही है, हर सूरत जाना है, चाहे जेलों। कानून को हाथ में तो नहीं लेंगे? नहीं, कानून लेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को तो गिरफ्तार करना है, तो उसके बाद फिर आप लोग क्या करेंगे? हम जब तक वो घर नहीं आएंगे, वापस नहीं आएंगे, जब तक हम सड़कों पे एहतजाज करेंगे और मियां नवाज शरीफ के लिए हम तन मन धन की बाजी लगाएंगे। इस वक्त हम यहीं पर मुस्लिम मस्जिद लोहारी के करीब ही मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि नून लीग की रैली की तैयारियां जो हैं पूरे अरूज पे हैं। गाड़ियां यहाँ पे आना शुरू हो गई हैं, कारकुनान काफी जोशीले हो रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और पीछे आप मुस्लिम मस्जिद लोहारी के मीनार देख सकते हैं। यहाँ पर गाड़ियों का काफिला इकट्ठा होना शुरू हो गया है। पीछे मेरे कैमरामैन अगर आपको जमशेद दिखा सके तो कंटेनर वहाँ पर तैयार किया जा रहा है, जिस पर इस वक्त तक बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ और दीगर क़यादत जो है वो इकट्ठी होकर इस पर यहाँ से निकलेगी। इस वक्त रैली की मुकम्मल तैयारी जारी है। लोगों ने गाड़ियाँ अपनी सजा रखी हैं शेर के डिज़ाइन से और मुख्तलिफ झंडों वगैरह के साथ। तो अपडेट हम आपको सारा दिन मुसलसल करते रहेंगे, रैली जब यहाँ से निकलेगी भी। इस वक्त नून लीग के जो मकामी रहनुमा हैं मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, और ये बताएं कि प्लान किया अभी तक निकलने का, क्योंकि 3 बजे का वक्त था और बस कोई आधा घंटा रह गया लेकिन कोई आसार नजर नहीं आ रहे। देखें जी, जैसा कि आपने देखा है कि हम पूरे पाकिस्तान से यहाँ काफिले आ रहे थे और आपने देखा है कि हर जगह पर इन्होंने कंटेनर लगा के जो रास्ते लाहौर में दाखिल हो रहे हैं और जो मेन शायराएं हैं वो बंद कर दी हैं, जिसकी वजह से हमारा प्लान चूंकि थोड़ा सा डिले हुआ है। हम इंशाल्लाह 4 बजे कोशिश करेंगे कि यहाँ से हम लोग मूव कर जाएं और जो बाकी काफिले। क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि कारकुनान बाहर निकलने पे आमादा नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देख लें कि आप जिस गली में जाएं, देख लें हमने मैच्योरली ये शो किया। हमारा जो प्लान वो यही है कि हमने चूंकि वो हमें जो प्लान, हम भी अब अपने बहुत सारे प्लान जो है वो हम उनको बिल्कुल ऑन नहीं बताएंगे नहीं किसी जगह पर, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जितने भी इन्होंने कंटेनर लगाने लगा लें। मियां नवाज शरीफ और उसकी बेटी, ये वाहिद जद्दोजहद का एक नई आप लेके तारीख रकम हो रही है कि लोग यहाँ से भाग कर जाते हैं दुनिया से। अपने आप को जो शख्स जनरल कहा करता था, जो कहता था कि मैं दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स हूँ, वो भाग गया। एक मिनट, वो भाग गया, लेकिन एक निहत्ती बेटी और एक बाप, ये तारीख में पहले। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका प्लान जो भी है, क्या वो प्लान पुरअमन है? रास्ते में कोई हंगामा तो नहीं? हमारा पूरा प्लान पुरअमन है। हमने इस वक्त तक जो स्ट्रगल किया वो पुरअमन स्ट्रगल किया और इंशाल्लाह इसके बाद भी आम कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे उस वक्त तक जब तक हमें मजबूर नहीं किया जाता। इस वक्त कोऑर्डिनेशन आप देखें, मोबाइल फोन बंद है और उसके बाद इंटरनेट बंद कर दी गई है। क्या ये इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी नहीं है? क्या ये हमारा हक नहीं है? क्या ये हमारा हक नहीं है कि हम पुरअमन एहतजाज या हम सॉलिडेरिटी अपने क़यादत के साथ करें? हम कोई लाहौर फतह नहीं करना चाहते, लेकिन हम अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन अगर इन लोगों ने हमें रोका तो इंशाल्लाह दमादम मस्क के अंदर होगा और इंशाल्लाह नवाज जी को हमला कराएंगे। मेरा नाम फरहान अहमद है, NA 125 UC 57 से। मैं अपनी नौकरी का रिजाइन दे के आया हूँ। मेरे सारे ऑफिस के मेरे ओनर वगैरह सब PTI के थे, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी, मैं रिजाइन दे के आया हूँ सिर्फ मियां साहब के लिए। इस वक्त भी हम लोग मुस्लिम मस्जिद लोहारी पर ही मौजूद हैं और 3 बजे का वक्त यहाँ पर नून लीग की क़यादत की तरफ से दिया गया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 4 बजे कम से कम यहाँ से रैली निकाली जाएगी, क्योंकि नून लीग का कहना है कि पूरे लाहौर शहर को ब्लॉक कर दिया इंतजामिया ने कंटेनर्स लगा के और कारकुनान को पहुँचने में दिक्कत हो रही है। तो जैसे जैसे कारकुनान की तादाद ज़्यादा होगी, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी तादाद है नून लीग के कारकुनान की और काफ़ी पुरजोश है। वो नारे लगा रहे हैं, अपनी जमात के झंडे लहरा रहे हैं और काफ़ी चार्ज्ड हैं। इस वक्त कुछ लीडर्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं नून लीग के और मीडिया से बात भी कर रहे हैं। 4 बजे का वक्त यहाँ से दिया गया है निकलने के लिए और 6:15 बजे नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा ने लैंड करना है और लैंड करते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस वक्त तक मुमकिन तो नज़र नहीं आता कि 4 बजे अगर यहाँ से चलें तो 6 बजे तक एयरपोर्ट पहुँच पाए, लेकिन जो नून लीग के कारकुन हैं वो हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि अगर हमें जाने दिया गया बिला रोक टोक तो भी जाएंगे और अगर कहीं रोकने की कोशिश की गई तो फिर उनका मुठभेड़ का या उनका तसादुम का भी प्लान है उनका, वो पूरी तरह से तैयार हैं
कि अगर उनको रोका जाएगा तो फिर वो हर तरह से, चाहे उसमें तसादुम ही क्यों उन्हें ना अपनाना पड़े, वो भी अडॉप्ट करेंगे। इसके अलावा क्रेनें और लिफ्टर भी मंगवा लिए गए हैं नून लीग की तरफ से, जो कि खासतौर पे कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की गाड़ी के साथ साथ 2 लिफ्टर्स कम से कम चलेंगे और जहां से रोकने की कोशिश की जाएगी तो लिफ्टर्स और क्रेनों के जरिए उन कंटेनर्स को वहां से उठाया जाएगा। तो जो भी सूरत हाल है मुस्लिम मस्जिद से लेके आगे तक लाहौर में नून लीग की रैलियों की, वो सारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सेंटर मुसद्दिक मलिक साहब, नून लीग के मरकजी तर्जुमान भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ये 3 बजे का वक्त था और लग रहा है कि अभी तक भी कुछ आपके कारकुनान ज्यादा अच्छे इकट्ठे नहीं हुए, शायद कि आप लोगों ने डिले कर दिया। मेरा ख्याल है आप जरा ये कैमरा लेके अंदर चली जाएं और जहां तक चल सकती हैं चलती जाएं और उसके बाद वापस आएं और फिर ये सवाल पूछें। वापस ये कारकुनान आपको नजर नहीं आ रहे? जरा नारा मारे, इन्होंने मना किया। ये किसकी आवाज? नारे ना लगवाए, नारों के बगैर, नारों के एक बारी फिर ये नारों के बगैर मुझसे बात कर रहे। ये नारे तो एक भी लगाएगा तो बहुत जोर से आवाज जाएगी। नहीं, आप रहने दें, आप बात करवाएं, आप बात करें, आप बात करें मेरे साथ। मैंने आपको ये कहा। अच्छा मुझे ये बताएं इस वक्त, अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोगों का प्लान क्या है, क्योंकि रास्ते में कंटेनर्स भी तैयार हैं, पुलिस तैयार है, बाकी क्या हो जाएगा? यही तो पूछ रही हूँ, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इस पूरे शहर में जिस आप गली कोने में चली जाएं आपको ऐसा ही रश नजर आएगा। आप किस को रोकेंगी? कोई तसादुम का प्लान तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है, कतन नहीं। हमारी ये पूरी तहरीक जो है ये पुरअमन है और यही हमारा पैगाम है। मैं ये भी पैगाम दूंगा, मैं ये भी पैगाम दूंगा कि बहुत से ऐसे अनासर हैं जो चाहते हैं कि आज तसादुम हो, तसादुम की वजह से कोई बहाना बने इलेक्शन पोस्टपोन करने का। ये इलेक्शन हमारा हक है, हम इसे पोस्टपोन नहीं होने देंगे। हम कोई तसादुम नहीं करेंगे। हमारा पूरा ये मुकदमा जो है पुरअमन है, हमने इंतकाम वोट के जरिए लेना है। इस वजह से ये तसादुम की बात करने वाले जरा इन पे अपने कैमरे डालें ताकि लोगों को पता चले वो कौन लोग हैं, वो कौन जो इस वक्त ये चाहते हैं कि तसादुम। अच्छा, लीडर्स तो कह रहे हैं कि तसादुम नहीं करेंगे, लेकिन मेरी कारकुनान से बात भी हुई है। एक मिनट भाई साहब, बात करने थे। कारकुन कह रहे हैं कि हमें रोका गया तो फिर हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे। भाई कारकुन को क्यों रोका जाएगा? तसादुम इधर क्यों होगा? और आप हमारा जलसा पुरअमन क्यों रोकेंगे? कल आपने यहाँ पर इमरान खान का जलसा करवाया है, उस वक्त दफा 144 नहीं थी लागू। अगर इमरान खान का जलसा ये खुद इस वक्त की हुकूमत करवाती है और सुबह को सिर्फ PMLN के लिए 144 लगाती है, तो आप समझते हैं कि लोग एहतजाज भी ना करें? आपके सामने खड़े होकर ये भी ना कहें कि आपके पास 2 मुख्तलिफ तराजू हैं, एक PTI के लिए और एक PMLN के लिए। अच्छा ये बताएं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की गिरफ्तारी तो होनी है, तो उसके बाद नून लीग का सियासी और इंतखाबी स्ट्रैटेजी क्या है? वोट के जरिए इंतकाम लेंगे। आप इलेक्शन का जो डब्बा खोलेंगे उसमें से शेर निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, और ये बताएं कि प्लान क्या है? 3 बजे का वक्त था, लेकिन सुनने में आ रहा है कि डिले हो रहा है, और अगर आप लोग यहाँ से लेट निकलेंगे तो एयरपोर्ट तक कैसे पहुँचेंगे? देखिए जी, हम तो अपने कायद मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में ही हमने चल रहे हैं। जिस वक्त तो मैं कहेंगे हम उस वक्त चलेंगे, हम यहाँ पर तैयार बैठे। जब वो हमें इतला मिलेगी वो आएंगे, इंशाल्लाह ताला उनके साथ जाएंगे। हम उनके प्रोग्राम के पाबंद हैं जी। अच्छा, और रास्ते का प्लान क्या है? क्योंकि कंटेनर्स भी खड़े हुए हैं, पुलिस भी तैयार है, बाकी सिक्योरिटी एहलकार भी तैयार हैं, तो कोई तसादुम तो नहीं करेंगे आप लोग? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम अपना जमहूरी हक इस वाक़े मुझे नहीं समझ आती कि ये इतने पेन क्यों हो गए। लोग जाएंगे, जुलूस निकालते जाते उसको करेंगे। नवाज शरीफ ने अपना एक उनका सिलसिला है, वो अदालत की तरफ से जो होगा वो अपना कानून के तहत वो उस पर अमल दरामद करेंगे, साबिक़ वज़ीर आज़म हमारे कायद। तो इसलिए यह है कि
कोई ऐसा मसला नहीं है, ये नॉर्मल रूटीन जिसको हो जाने देना था, कुछ भी नहीं होता था इसमें। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि नॉर्मल रूटीन में हो जाने देना चाहिए था, लेकिन जब आपकी हुकूमत थी तब भी ऐसा कोई प्रोटेस्ट होता था तो आप लोग मोबाइल फोन सर्विस बंद कर देते थे, रास्ते बंद कर देते थे, कंटेनर्स लगवा देते थे, लाइव कवरेज, जब आपको याद है फैजाबाद का धरना था आप लोगों ने मीडिया पे बंद करवा दी। तो अब आप लोग, ये आपके साथ हो रहा है, इस पर तो एतराज नहीं करेंगे? देखिए जी, एक सिचुएशन का ख्याल रखना चाहिए कि जब लैंड ऑर्डर की सिचुएशन हो पैदा की जाए, या बाद ऐसे हजरात जो है जो कानून को अपने हाथ में ले तो उसको सरकार रोकती है। अगर हमने कानून को अपने हाथ में लिया तो सरकार हमें बेशक रोके। वो जो धरने थे, दूसरा तीसरा वो एक और एजेंडा था जिसके पीछे मामला थे। इंशाल्लाह ताला वो तारीख उसको खोलेगी कि उसके पीछे क्या था, मॉडल टाउन में क्या हुआ। अच्छा सर, ये बताएं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की गिरफ्तारी तो होनी है, तो उसके बाद फिर नून लीग की स्ट्रैटेजी क्या है, प्लान क्या? दो बातें, एक तो 25 जुलाई का इलेक्शन है, दूसरा जो कानूनी रास्ता है, जो उनको जो नैब कोर्ट से जो सजा मिली उसके ऊपर जो है वो जो अपील का उनका हक है, वो एक कानूनी रास्ता है। हम पॉलिटिकल भी करेंगे और वो भी इस्तेमाल करेंगे। पॉलिटिकल रास्ता क्या आपके पास? पॉलिटिकल रास्ता 25 जुलाई को अल्लाह के फजल करम से जोर शोर से लोगों को के वोट डाले और नून लीग को जो है वो कामयाब करे। और 25 को अगर फैसला आपके हक में नहीं आता, इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो वो जी बात यह है, हम अपना फिर रास्ता इख्तियार करेंगे, जो जमहूरी रास्ता है इंशाल्लाह वो करेंगे। जो एक पार्टी अगर हुकूमत में नहीं आती, अपोजिशन में जाती, जो अपोजिशन का रोल है वो अदा करेंगे। आज तो बड़े जोश में हैं आपके कारकुन, तो खुदा ना खास्ता कोई लाहौर मैदान जंग तो नहीं बनने वाला? जी, हमने इस मुल्क को मैदान जंग किस लिए बनाना है? ये मुल्क मेरे बाप ने बनाया हुआ है, इस मुल्क के हम मुहाफिज हैं, और मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, इनका सारा ख़ानदान इस मुल्क का मुहाफिज है। जिस तरह कायद-ए-आज़म अल्लाह रहमत की क़यादत में ये मुल्क बना था, उसके बाद हम पूरी दयानतदारी के साथ ये समझते हैं कि इस मुल्क को बचाने वाले, बनाने वाले और इसके हकीकी मुहाफिज मियाँ नवाज शरीफ और उनका ख़ानदान है। मैं उन कुव्वतों को इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेहरबानी फरमाएं, लोगों के रास्ते मत रोकें। ये हम कोई इंडिया के बॉर्डर पे नहीं हैं, ना हम कोई इंडियन हैं, ना हम किसी जगह पे कोई हमलावर हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, और ये बताएं कि आज का प्लान क्या है? क्या कोई तसादुम वगैरह का खतरा तो नहीं, लाहौर मैदान जंग तो नहीं बनेगा? नहीं, देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत पुरअमन जमात है, हम तरक्की की जमात हैं। हमारा ये जमहूरी और आईनी हक है कि हम अपने लीडर का इस्तकबाल करने जाएं, और इंतज़ामिया बिला वजह क्रैकडाउन के जरिए हालात को कशीदा कर रही है। हम तो पुरअमन लोग हैं, कानून पे यकीन रखने वाले हैं, और हम सिर्फ अपने लीडर को खैर मकदम के लिए वेलकम करने के लिए जाना चाहते हैं। तो ये जो हज़ारों की तादाद में हमारे वर्कर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं, ये प्री पोल रिगिंग का हिस्सा है, और इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। इलेक्शन कमीशन को और प्राइम मिनिस्टर को इसका नोटिस लेना चाहिए, और इंतज़ामिया को कहना चाहिए कि फ़ौरन रुकावटें हटाए, और जो गिरफ्तार हमारे कारकुन हैं उन सबको फ़ौरन रिहा किया जाए। लेकिन लाहौर में तो कंटेनर्स भारी तादाद में रखे गए हैं, पुलिस भी तैयार है, तो क्या लीडर्स गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं? देखिए, हमारा पहले से ही ये मौक़िफ़ था कि ये निगरान हुकूमत जो पंजाब में है ये PTI की तरफदार है, और इस वक्त जो PTI को जितवाने के लिए जिस किस्म के ये हथकंडे इस्तेमाल कर रही है उससे कामयाब नहीं होंगे। इंशाअल्लाह ताला PTI की जमानतें ज़ब्त होंगी और शेर ही जीतेगा 25 को। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की गिरफ्तारी के बाद आपका सियासी लाएअमल क्या है? हमारा सियासी लाएअमल 25 जुलाई की कामयाबी, और इंशाअल्लाह ताला 25 जुलाई को आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान से मुस्लिम लीग नून 2013 के मुकाबले में दुगनी कामयाबी हासिल करेगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी नून लीग के बड़े मरकजी रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये लाहौर का आज प्लान क्या है? कोई तसादुम तो नहीं, कोई मैदान जंग तो नहीं बनने वाला? नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कभी भी इस तरह की हरकत नहीं की है, और इस वक्त मैं समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदगी भी हुई है। हमारे सिंध से बहुत बड़ा एक नुमाइंदा आए हुआ, लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, अंदरूनी सिंध से आए हुए हैं, कराची से आए हुए हैं, और अपने लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज को उनका खैर मकदम करने आए हैं। और नवाज शरीफ और मरियम नवाज की गिरफ्तारी के बाद स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी ये है कि हम इसका मुकम्मल जवाब, मुफस्सल जवाब
25 जून को देंगे और भरपूर तौर पर देंगे और उन लोगों के मुंह पे तमाचा होगा जो कई महीनों से नवाज शरीफ साहब को, उनकी अहलिया को, उनके बच्चों को, उनके खानदान को जिस तरह उन्होंने तंग किया हुआ है और जिस तरह उनको मैं समझता हूं कि ह्यूमिलेट कर रहे हैं, इसका जवाब पाकिस्तान के अवाम 25 जून को पक्की तौर पे देंगे। मुस्लिम लीग नून के कंटेनर में मौजूद हूँ और मेरे साथ हैं तलाल चौधरी साहब, जो पहले भी तौहीन अदालत का केस भुगत रहे हैं और आज कोई आप ऐसी जोशीली बात तो नहीं करेंगे कि दोबारा तौहीन अदालत लग जाए? देखे, बात दिल से निकलेगी, बात सियासत की नहीं रही, बात गैरत की और मोहब्बत की है। जब किसी की बेटी को पाकिस्तान में, पंजाब में हर के धी वो सांझी होती हैं, माएँ और धिएं, जब आप किसी को नाहक, जो एक दिन भी ना मेंबर रही, वजीर आला रही, उसको बाप को झुकाने के लिए झूठा पर्चा देंगे, तो फिर पाकिस्तानी इतने बेगैरत नहीं है। ये बात सियासत की नहीं रही, बात गैरत की और नवाज शरीफ से मोहब्बत की है। हम किस कटहरे में खड़े हैं? हम करप्शन के कटहरे में नहीं खड़े, हम खड़े हैं अवाम के वोट को इज्जत देने के कटहरे में। हम कटहरे में खड़े हैं बिजली बनाने के, हम कटहरे में खड़े होते हैं कभी जलावतन होते हैं एटमी धमाके के, कभी सीपेक बनाने के। हमारा गलती कसूर क्या है? करप्शन की तो एक पाई साबित नहीं हुई और आप हमें सिर्फ ये इंतखाबात और नताइज, इनको आप अपनी मर्जी से लाना चाहते हैं। अब लोग नहीं मानते। आपने कहा कि बात अब गैरत की हो गई है, तो इस गैरतमंदी के तकाजे में आप कहीं लाहौर को मैदान जंग तो नहीं बनाने जा रहे? देखे, बहुत सब्र किया, बहुत सब्र कर रहे हैं, लेकिन पेशेंस, बर्दाश्त हमारी जवाब देती जा रही है। हमारे घरों की चादर चार दीवारियों का तकद्दस पमाल हो, कारकुन गिरफ्तार हो, हजारों कंटेनर्स लगाए गए हों, उसके बावजूद जरा देखें तो सही, ये 45 डिग्री टेम्परेचर है और रुकावटें हैं। लाहौर का और पाकिस्तान का जज्बा देखें, वो देखें, जड़ावाला से आए हुए लोग, अभी तक हर जगह से लोग आए हुए हैं, लोग पाबंदियां तोड़ के आए। मोहब्बत के आगे बंद नहीं बांधे जा सकते। आप लोगों का प्लान क्या करने का? कोई तसादुम करेंगे? क्योंकि कंटेनर्स लगे हुए हैं, आगे पुलिस खड़ी हुई है, आपको एयरपोर्ट तो नहीं जाने देंगे? आज एयरपोर्ट भी जाएंगे, 25 को शेर पर मोहर लगा के ये जेल भी तोड़ेंगे, ये ज़हन से निकाल दें। आप कानून को हाथ में लेंगे? मोहर लगा के, हुकूमत बना के, मैंडेट लेकर, ये स्टेटस को की ये जो जेल है, जिसमें कभी भुट्टो लटकता है, कभी नवाज शरीफ जला वतन और जेल जाता है, अब वो दोबारा नहीं करने देंगे। लेकिन बहुत सी ताकतें ऐसी हैं जो आपको दोबारा हुकूमत में नहीं चाहती। सबसे बड़ी ताकत मेरे अल्लाह की है, उसके बाद ताकत इस खल्के खुदा की है। अगर खल्के खुदा साथ हो तो फिर कोई ताकत नहीं रोक सकती। रोकते हैं तो रोक लें, रोकें, पाकिस्तान को रोकेंगे, ये हमें नहीं रोकेंगे, ये पाकिस्तान को रोकेंगे। और अब प्लान क्या है? क्या कोई तसादुम वगैरह तो नहीं होगा लाहौर में? जितना मर्जी डिले हो, हमारा काफिला ऐसे चलेगा, अपने कायद का इस्तकबाल करेंगे और इंशाअल्लाह ऐसा तारीखी इस्तकबाल होगा। जो लोगों ने रुकावटें डाली, गिरफ्तारियां कराई, हमारे काफिलों को एग्जिट्स के ऊपर, मोटरवेज के ऊपर, इंटरचेंजेस के ऊपर रोका, वो देख ले, तमाम रुकावटें अबूर करते तक, जहां तक नजर जाती है हमारे शेर मौजूद हैं, क्योंकि ये लोग नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं और इनका जज्बा आज ना कोई रुकावट रोक सकती है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी तमाम इंतजामिया से कि इनको फैसिलिटेट करें। ये पुरअमन एहतजाज है, ये पुरअमन इज़हार यकजहती मार्च है, इसको ना रोका जाए। लेकिन मॉल रोड से आपकी रैली ने गुजरना है, मॉल रोड पे कंटेनर्स भी हैं और एयरपोर्ट तक तो नहीं जाने दिया जाएगा। देखें, हम जहां से रास्ता मिलेगा, जहां से भी हमें एयरपोर्ट जाने की जगह मिलेगी, हमारा काफिला सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह एयरपोर्ट पहुंचेगा। और नवाज शरीफ और मरियम नवाज को गिरफ्तार तो करना है, उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी है पॉलिटिकल? जो करना है कर लें, हमारी स्ट्रैटेजी अवाम है और अवाम की ताकत है। बहुत शुक्रिया। तारीखी है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुझे पूरे 1.25 घंटे हो गए, अभी मैं वहाँ से चला हूँ। सर, आगे सारे रास्ते बंद हैं, आप कैसे एयरपोर्ट जाएंगे? हम जाएंगे इंशाल्लाह। ये जो समंदर है अवाम का, इनको कौन संभालेगा? अगर वो रास्ता नहीं देंगे, ये रास्ता खुद बनाएंगे। कोई लाहौर मैदान जंग तो नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं मैदान जंग बनेगा। इंशाल्लाह पुरअमन जाएंगे। मैं अभी आपके सामने फिर कहूँगा, लेकिन अगर इस समंदर का रास्ता रोका गया तो रास्ता अपना बनाएंगे ये बिल्कुल।
इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर मरकज़ी रहनुमा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा। वालेकुम सलाम। अभी तक पिछले कुछ 7-8 घंटों की मुसाफत के बाद ये रैली सिर्फ लोहारी गेट से यहाँ मॉल रोड तक पहुंची है और बहुत बड़ी तादाद में लोग आप लोग निकालने में कामयाब हो गए हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को गिरफ्तार तो कर लेना है, लेकिन आप लोग एयरपोर्ट तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या आप लोगों ने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी अपनी चेंज की है कि सिर्फ स्ट्रीट पावर दिखानी है? मैं आप सही कह रही हैं। मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी यही थी कि स्ट्रीट पावर जो है दिखाई जाए, और हमने, मेरा ख्याल है हम उसमें कामयाब रहे हैं कि हमने स्ट्रीट पावर अपनी सक्सेसफुली जो है डेमोन्स्ट्रेट की है। तो मैं 7 घंटे में पहुंचा हूं सियालकोट से ट्रैवल करके लाहौर में, और पिछले 2-2.5 घंटे से जो है रैली के साथ जो है GPO से यहाँ हम चेयरिंग क्रॉस तक पहुंचे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमने जिस मकसद के लिए या जिस स्ट्रेटजी के तहत ये कॉल दी थी, वो कॉल जो है वो हम कामयाब हुए, भरपूर कामयाबी हुई है। दूसरे अजला से भी लोग जो है बड़ी तादाद में आए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि लाहौरियों को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि वो बहुत बड़ी तादाद में अपने लीडर के लिए, नवाज शरीफ लाहौर का बेटा है, उसके साथ वो मोहब्बत का इजहार करने के लिए, अपनी कमिटमेंट का इजहार करने के लिए वो बड़ी भरपूर तादाद में और बड़े जोश के साथ चार्ज्ड क्राउड है जो आपको नजर आ रहा है। लेकिन ख्वाजा साहब, ये आज आप लोग बड़ी तादाद में लोग निकालने में कामयाब तो हो गए हैं, लेकिन कैपिटलाइज 25 को कैसे करवाएंगे? क्योंकि लेट मी पुट इट वेरी स्ट्रेट, एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती किसी भी सूरत के नून लीग स्वीपिंग थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ इक्तदार हासिल करे। देखें, that doesn't deter us from demonstrating our power, and और वो हम जो चाहते हैं या जो हमारी ख्वाहिश है कि एक तो मियाँ साहब के आने पे ये जो है, और जो हमारी आपने जिस तरह कहा कि स्ट्रीट पावर हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है, ये डेफिनेटली अगले 11-12 दिन में यानी 25 तारीख तक हम इसको कैरी करेंगे। इस चीज़ को, इसका जो इफ़ेक्ट जो है वो 25 तारीख को ज़रूर होगा कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो गिरफ्तारी देने के लिए यहाँ पे आया, उसकी बेटी उनके साथ आई, 7 साल उसको कैद हुई है, 11 साल कैद जो है मियाँ नवाज शरीफ को हुई है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है। यहाँ पे अनहोनी जो है वो मियाँ नवाज शरीफ उसको होनी कर रहा है कि आइन और कानून का एहतराम जो है, जो नारा वो देता है कि वोट को इज्जत दो, उसका जो बयानिया जो है उसको वो कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं है। जो कॉल है उसको फेल के साथ जो है वो सपोर्ट कर रहा है। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, मुझे सवाल करना था। ये मैं सुबह से कवरेज कर रही हूँ और एक ही तराना बज रहा है, एक ही नारा बज रहा है कि जी वोट को इज्जत दो, खिदमत को वोट दो। कहीं पर कोई नारा नहीं है, कोई तराना नहीं है। देखिए, वोट को इज्जत दो जो है ना, वो एक बड़ी बुनियादी बात है। खिदमत जो है वो भी इलेक्शन में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में या 4 साल में, बट वोट को इज्जत दो वाली जो बात है ना, वो आपके आइन की या किसी भी महज़ब माशरे में, किसी भी मज़हब में जो है एक बड़ी बुनियादी बात है कि जो राय है खल्क़े खुदा की, वोट जो है वो तो एक पर्ची है ना, उसके ज़रिए आप अपनी जो हक़ राय दही है उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं। तो आप जब अपने हक़ राय दही जो है उसको नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, तो आप एक माशरे में किसी चीज़ को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते। अच्छा ख्वाजा साहब, गिरफ्तारी के बाद की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नून लीग की क्या होगी अब? देखें, मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये जो कुर्बानी दे रहे हैं, एक तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारा जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसके लिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन और कानून जो है उसके एहतराम के लिए, उसकी तौकीर के लिए, वोट की तक़द्दुस के लिए, ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो हमारी कैंपेन जो है ऑलमोस्ट अरूज, उसका नुक्ताए अरूज पहुँचा हुआ है, उसके लिए ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा कि बूस्ट है। उसके लिए एक शॉट इन द आर्म है कि हमारे ऑलरेडी कैंपेन बड़ी अच्छी चल रही थी। बाकी जो रुकावटें हैं, अगर कोई हमें पावर में नहीं आने देना चाहता या कोई हमें मेजॉरिटी लेना चाहता, दैट इज़ हमारे मुल्क में 70 साल तारीख में कोई नई बात नहीं होगी अगर कोई ऐसी बात है। तो इसी चीज़ को ये जो जब तक ये रवायात जो हैं ये मजबूत नहीं होंगी, स्ट्रेंथन नहीं होंगी, जिसके लिए मियाँ नवाज शरीफ कहता है कि वोट को इज्जत दो, जब तक ये स्ट्रेंथन नहीं होंगी, ये खतरात जिनकी आप बात कहते हैं, ये खतरात हमेशा इलेक्शनों पे मंडलाते रहेंगे। तो सर, वन लास्ट क्वेश्चन, जब आपको इन सारी बातों का इदराक भी है और आज जो आप लोगों ने स्ट्रीट पावर दिखाई है, इसके बावजूद अगर इमरान खान जीत जाते हैं, वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो आप लोग वज़ीर आज़म मानेंगे उन्हें?
देखें, ये तो इलेक्शन 25 जुलाई को जो कुछ होना है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जो प्री इलेक्शन जो है क्रेडिबिलिटी बहुत बुरी तरह मजरू हुई है इलेक्शन प्रोसेस की, इलेक्शन वाले दिन भी अगर वो मजरू हुई और पोस्ट इलेक्शन भी जो है कोई ऐसी बात हुई जो क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान जो है सब्त करे, तो मेरा ख्याल है कि फिर अगर 4 सीटों के ऊपर जो है वो पूरे 4 साल झगड़ा डाल सकता है, तो हम इतने बड़े अगर कोई खुदा न खास्ता, मैं नहीं कहता कोई ऐसा है कोई इलेक्शन फ्रॉड हुआ, तो आपने ये देख लिया है, ये कमिटमेंट लोगों की देख ली है, फिर ये बाहर आएंगे। ये उस धरने का जो है 10 धरनों के, ये 20 धरनों के बराबर होगा। फिर बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, थैंक यू सो मच जी। इस वक्त हम लोग मॉल रोड पे चेयरिंग क्रॉस पे मौजूद हैं और जो नून लीग की मरकजी रैली है पिछले 7-8 घंटों की मुसाफत के बाद अभी तक लोहारी गेट से सिर्फ ये मॉल रोड चेयरिंग क्रॉस पहुंची है। और डेफिनेटली जिस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे उस वक्त कभी इम्कान है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया जा चुका होगा और नून लीग की ये रैली, ये बात तो जाहिर है और वाज़ेह है कि ये एयरपोर्ट तक नहीं पहुँच सकती। और मेरा ख्याल है कि नून लीग के लीडर्स को भी इसका एहसास हो गया था और उन्होंने दरमियान में अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर ली और उनका मकसद सिर्फ ये हो गया कि वो नून लीग में कि वो लाहौर में अपनी स्ट्रीट पावर दिखा सके, जिसमें वो बड़ी हद तक आज कामयाब रहे हैं। इतना तो है कि ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में नून लीग ने आज अपने कारकुनों को चार्ज कर दिया है और इसका बड़ा इम्पैक्ट जो है 25 जुलाई को नजर आएगा। लेकिन आखिरी फैसला अवाम ने करना है कि 25 जुलाई को वो किस जमात को जितवाएंगे और इक़्तिदार में लाएंगे। लेकिन आज का दिन जो कि मुल्की तारीख का एक इंतहाई अहम दिन रहा, जिसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांगली पड़ेगा आने वाले दिनों पर और सालों पर, उसके लम्हा ब लम्हा कवरेज हमने आप तक पहुंचाई।